आज की कहानी है प्रेम की असली पहचान। रंजना और प्रीति दो बहुएं जो एक ही परिवार का हिस्सा थी, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जहां रंजना एक संपन्न परिवार से थी, वहीं प्रीति का मायका साधारण था। इसी असमानता ने दोनों के बीच एक खाई बना दी थी। प्रीति ने इस घर में कदम रखते ही इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर सबका मन जीत लिया था। वह बचपन से ही संस्कारों और साधारण जीवन शैली में पली थी। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। शादी के बाद से ही वह इस घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह जुट गई थी। घर के सभी बड़े बुजुर्ग उसे सम्मान देते थे और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहती थी। उसकी निस्वार्थ सेवा और सहज स्वभाव ने उसे घर में एक खास स्थान दिला दिया था। पर समय के साथ प्रीति की देवरानी रंजना भी इस घर में आ गई। रंजना का मायका समृद्ध था। उसका रहन सहन, खान पान, बातचीत करने का ढंग सब कुछ आलीशान था। उसके माता पिता हर बार उसे घर लौटते वक्त ढेर सारे उपहार से नवाजते थे। शुरू में तो यह सब घर वालों को अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे यह रंजना की आदत बन गई। वह जब भी मायके जाती अपने साथ महंगे और अनगिनत सामान लेकर लौटती। यह देखकर घर के सभी लोग प्रभावित हो जाते। रंजना का अपने मायके की शोहरत का बखान करना और उपहारों की बारिश करना धीरे धीरे उसके ससुराल के लोगों के लिए आकर्षण का कारण बन गया। अब तक सबकी चहेती प्रीति धीरे धीरे किनारे होने लगी। प्रीति का मायका साधारण था, इसीलिए वह महंगे उपहार नहीं ला सकती थी। उसने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। उसने हमेशा अपनी परिस्थितियों को समझा और अपनी सीमाओं में रहकर सबके लिए अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन रंजना की अमीरी और उसकी बेबाक बातें प्रीति के दिल को ठेस पहुंचाने लगी। रंजना जब भी मायके से लौटती, घर के सभी सदस्य उसके पास इकट्ठा हो जाते। वह गर्व से सबके सामने अपने मायके की तारीफ के पुल बांधती और अपनी अमीरी का प्रदर्शन करती। रंजना जानबूझकर ऐसे मौके पर उपहार बांटती जब प्रीति मौजूद होती, ताकि वह देख सके कि किस तरह सब उसके उपहारों का इंतजार करते हैं। यह सब देखकर प्रीति का दिल छन्नी हो जाता, लेकिन वह चुपचाप सब सहती और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती रहती। रंजना की तानों भरी बातें, दिखावे की आदतें और अमीरी का प्रदर्शन प्रीति को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। वह बस अपनी किस्मत को कोसते हुए सब सहन करती रही। प्रीति सोचने लगी, आखिर लोगों को दूसरों की मजबूरियों पर नमक छिड़कने में क्या मजा आता है? क्या परिवार का प्यार और अपनापन सिर्फ दिखावे और संपन्नता से मिलता है? क्या सच्ची सेवा और निस्वार्थ भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती? धीरे धीरे घर के समझदार लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि रंजना के बार बार महंगे उपहार लाने और अपनी संपन्नता का बखान करने से प्रीति के मन में पीड़ा जन्म ले रही है। प्रीति की खामोशी में एक गहरी वेदना छुपी थी। उसकी मुस्कान अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई थी। एक दिन प्रीति की सास ने उससे इस विषय में बात की। उन्होंने उसे समझाया कि घर में हर किसी का अपना महत्व होता है। जहां रंजना अपनी अमीरी का प्रदर्शन करती है, वहीं प्रीति की सादगी और सेवा भावना का कोई मुकाबला नहीं। सास की बातें सुनकर प्रीति ने भरोसा दिलाया कि वह अपने परिवार की सेवा यूं ही करती रहेगी, चाहे उसे कितनी भी अपेक्षा सहनी पड़े। रंजना को देखकर प्रीति के मन में कई बार आश्चर्य होता। वह मन ही मन मानती थी कि नकारात्मक भावनाएं रखना गलत है, लेकिन रंजना की दिखावों की आदतों ने उसे इतना कमज़ोर बना दिया था कि अपनी सीमाओं को अब बोझ समझने लगी थी। एक दिन रंजना फिर मायके से उपहारों से लदी फदी लौटी। सबके सामने उसने महंगे सामान बांटे और सब लोग उसकी तारीफ में जुट गए। प्रीति चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, जिन्हें वह रोक नहीं पा रही थी। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उस दिन उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अब वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगी। वह अपने मन की शांति और परिवार की सेवा को ही प्राथमिकता देगी। धीरे धीरे उसने खुद को इस सोच में ढाल लिया। फिर एक दिन परिवार में एक बड़ा आयोजन हुआ।
इस आयोजन की सारी जिम्मेदारी प्रीति ने अपने कंधों पर ले ली। उसने हर काम बखूबी निभाया। मेहमानों ने उसकी मेहनत और सेवा भाव की खुलकर सराहना की। सबने देखा कि रंजना ने तैयारियों में कोई मदद नहीं की, जबकि प्रीति ने बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल लिया। आयोजन के बाद परिवार के सभी लोग प्रीति की प्रशंसा करने लगे। सबने महसूस किया कि असली महत्व दिखावे का नहीं, बल्कि सेवा, सादगी और निस्वार्थ भावनाओं का है। उस दिन प्रीति के दिल में नई उमंग जागी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा सम्मान अमीरी से नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से मिलता है। उसने रंजना की दिखावे की आदतों को अनदेखा करना सीख लिया। वह पहले की तरह अपने परिवार की सेवा करती रही और अपने दुखों को पीछे छोड़कर खुशियों में जीना सीख गई। धीरे धीरे प्रीति की मुस्कुराहट फिर से लौट आई। अब वह जान गई थी कि परिवार को जोड़ने वाली असली डोर सेवा, निस्वार्थता और प्रेम ही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपनों से गरीब इंसानों को सम्मान देना चाहिए। हमें ऊंच नीच में, पैसों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि ये हमारा परिवार है और ये हमारी देवरानी या फिर जेठानी है, इसलिए हमेशा देवरानी हो या जेठानी मिलकर रहना चाहिए, ताकि बहनों जैसा प्यार बना रहे। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।